अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। यूपी की एटीएस की महाराष्ट्र में छापेमारी, 11 के खिलाफ कार्यवाही। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी, जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी। इसलिए सोशल मीडिया पर लिखने बोलने से पहले क्या लिख बोल रहे हो उस पर गौर जरूर करें। मुसलमानों के लिए बुलडोजर है, मुसलमानों के लिए जेल की सलाखें हैं और मुसलमानों को आतंकवादी बनाने के लिए गोदी मीडिया तैयार बैठा है। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, सबसे पहले भारतीय गोदी मीडिया, उसके बाद सोशल मीडिया मुसलमानों को आतंकी डिक्लेयर करती है, पुलिस कोर्ट में पेश करती है, जेल की सलाखों के पीछे 10, 20, 25 साल बिताने के बाद, सारी जिंदगी और परिवार तबाह होने के बाद अदालत बेगुनाह कहकर रिहा कर देती है। असली गुनाहगार अपना काम कर चुका होता है, दोबारा जांच नहीं होती। इस तरह 2-4 लाइन के पोस्ट, कमेंट, वीडियो डालकर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी तबाह ना करना ही होशियारी होगी। महाराष्ट्र के एक मुस्लिम लड़के ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक यानी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट लिखा। यूपी पुलिस ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद आकर कई जगह पर छापेमारी की। सस्पिशियस को यूपी लखनऊ हाजिर होने की नोटिस देकर चली गई। गोदी मीडिया ने इस खबर को खूब उछाला और लिखा, लैपटॉप, मोबाइल के साथ बहुत सारा जिहादी सामान मिला। जिहादी सामान क्या होता है मुझे नहीं पता, पुलिस ने भी नहीं बताया। किसी सामान का जिहादी भी होता है कभी सुना नहीं, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में भी नहीं मिला। लेकिन इजराइल जाकर अपनी जुबान से नेतन्याहू के जूते पॉलिश करने वाली हमारी गोदी मीडिया को पता है कि जिहादी सामान क्या होता है। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सद्दाम नाम के लड़के ने आपत्तिजनक पोस्ट लिखा। 22 तारीख को अयोध्या में मंदिर का इनॉग्रेशन है, पुलिस अपना काम कर रही है, जहां भी शक हो वहां छापेमारी की जा रही है। तो कभी भी ऐसी हरकत करके गलती में ना मिले, यही हमारी तमन्ना है, क्योंकि उर्दू नाम खटकता है। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर, नकली। मुसलमान बड़े काम की चीज बन गया है। नेशनल हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। हर तरफ मुसलमान के चर्चे हैं। बिना मुसलमान के टीवी डिबेट नहीं हो सकती, बिना मुसलमान के कई फेसबुकियों, ट्विटरियों का तब तक खाना हजम नहीं होता जब तक मुसलमान को 2-4 गालियां न दे लें। व्हाट्सएप ग्रुपों में अंकल और आंटी मजे लेकर मुसलमानों पर आए मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन इनकी जबान तब आकाओं के जूतों पर चिपक जाती है जब इनके IT सेल के लोग इनके रिश्तेदार, जीजा, साले, सगे, सौतेले गैंग रेप के आरोप में कर लिए जाते हैं। इनकी जबान को लकवा मार जाता है जब कोई ताहर सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा और देवेंद्र तिवारी मुस्लिम नाम की फर्जी ID बनाकर मुख्यमंत्री को गालियां देते हैं, उन्हें मारने की धमकी देते हैं, राम मंदिर को उड़ा देने की बात करते हैं। गोदी मीडिया ऐसी खबरों को रूटीन खबर देकर बैठ जाता है। भाजपा प्रवक्ता दुबक जाते हैं। जिन मामलों में मुस्लिम आरोपी हो जाएं, फिर देखो गोदी मीडिया का नंगा नाच, तांडव, हल्ला बोल, ताल ठोक के ब्लैक एंड व्हाइट एंकर और एंकराइन गला फाड़ कर चिल्लाते हैं, पूरी पंचायत जोड़कर बैठ जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेजेस के अनबार लग जाते हैं। मुंबई की क्रिमिनल लॉयर रूहीन ने कहती है, मैंने अपने कुछ डॉक्टर, वकीलों, टीचर्स और दीगर प्रोफेशनल्स के व्हाट्सएप ग्रुप देखे हैं। उसमें जो लिखा होता है उसे पढ़कर उल्टी होने लगती है, सोचकर शर्म आती है। इनका माइंडसेट किसी अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, ताहर सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, देवेंद्र तिवारी से अलग नहीं लगता। हैरत ये होती है जब इस तरह के लोग जब रूबरू मिलते हैं, लगता नहीं कि इनमें इतना जहर भरा होगा। तो इसीलिए कहते हैं, खुद की हिफाजत कीजिए, परिवार की हिफाजत कीजिए। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज SD24। चीफ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था
क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपीएसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को, तो इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं, और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। ये खलिहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ दिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो ये है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, तहार सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई।